हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराहट है और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। मैं 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचूं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर एक बार दे के दोबारा नहीं देंगे? दोबारा देना चाहता है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मरा हुआ सांप गले में डालकर ऐसी आफत मोल ली है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर ही दांव पर लग गया है। महंगाई, बेरोजगारी और अस्थिरता से घिरे इस मदरसा मुल्क में एक और भीषण संकट खड़ा हो गया है। संकट भी ऐसा जिसका इलाज करने में पाकिस्तान को अभी से पसीने छूट रहे हैं। यही नहीं, इस कशमकश में वह अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव में भी फंस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। परमाणु संपन्न मदरसा मुल्क में गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। देश में सिर्फ 90 दिन का गेहूं बचा है। अगर उसने जल्दी ही गेहूं का आयात नहीं किया तो मुल्क में हाहाकार मच जाएगा। इतना ही नहीं, बिजली संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यूरिया भी खत्म हो गया है। देश में 10 किलो आटे के दाम 1110 रुपए तक जा पहुंचे हैं, जबकि शहबाज ने कहा था कि वे अपने कपड़े बेच देंगे पर आटे के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। पर यहां तो आटे के साथ यूरिया भी गायब हो चुका है। पाकिस्तान को तत्काल 2 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है। साल 2019 से पहले पाकिस्तान भारत से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत से व्यापार बंद होने के चलते आज वह कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है। शहबाज शरीफ को गद्दी संभाले अभी 40 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस अवधि में उनके कठोर फैसलों से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, उसने मदरसा मुल्क में महंगाई की सुनामी लाकर रख दी है। बिजली संकट इतने गंभीर स्तर पर पहुंच गया है कि काजी को रात के अंधेरे में निकालनामा पढ़ना पड़ रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को शनिवार की अतिरिक्त छुट्टी देकर तेल और बिजली बचाने के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। महंगाई का आलम यह है कि चिकन और मटन की बजाय जनता चूहे और कुत्तों के गोश्त पर निर्भर हो गई है। गेहूं संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने भी इमरान के नक्शे कदम पर चलने का मन बनाया है। कहा जा रहा है कि वह रूस से गेहूं खरीद के सौदे पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल रूस के साथ गेहूं खरीदने का यह सौदा इमरान खान ने ही किया था। इमरान खान ने आरोप लगाया था कि इसी सौदे और रूस के दौरे के कारण अमेरिका ने उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटवा दिया था। ऐसे में अमेरिका के समर्थन के बिना इस सौदे का जमीन पर उतरना शहबाज सरकार के लिए आफत पैदा कर सकता है। पर मुसीबत यह भी है कि अगर उसने गेहूं नहीं खरीदा तो मदरसा मुल्क के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। भारत ने गेहूं निर्यात बैन करके दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ा दी है। इसमें 30 से 40 डॉलर प्रति टन की वृद्धि होने के बाद यह 465 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया है। अगर पाकिस्तान रूस से गेहूं आयात करता है तो इससे उसकी चुनौती कम नहीं होने वाली है। खरीद मूल्य, ढुलाई खर्च और अन्य ड्यूटी के बाद यह पाकिस्तान को और ज्यादा महंगा पड़ेगा, यानी पाकिस्तान को महंगे आटे से निजात नहीं मिलने वाली है। पर दिक्कत यह है कि अगर उसके इस कदम से अमेरिका भड़का तो मदरसा मुल्क को बड़ी मार पड़ सकती है। पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। यही नहीं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद भी रुकी पड़ी है। इस मदद को पाने के लिए शहबाज सरकार ने तेल के दामों में 60 रुपए प्रति लीटर की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। संभव है कि अमेरिका इन संस्थाओं पर दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किलों में धकेल सकता है। पिछले 2 हफ्तों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने बंद व्यापार को फिर से शुरू करने की कवायद की थी, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ गई है। खास बात यह है कि कुछ शर्तों के बाद भारत उसे गेहूं और चीनी देने पर सहमत हो गया था, पर ताजा विवाद ने पाकिस्तान को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मियां मासा ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि पाकिस्तान के हर मर्ज की दवा भारत है। अगर सरकार भारत से व्यापार शुरू कर सकती है तो पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि भारत से पाकिस्तान जाने वाला सामान काफी सस्ता पड़ता है। मदरसा मुल्क में महंगाई की असली वजह भी भारत से आयात निर्यात नहीं होना माना जाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध में तत्कालीन इमरान सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान भारी महंगाई का सामना कर रहा है।
इस वजह से वह चीन से महंगे दाम पर यूरिया की खरीद करने को मजबूर है, जबकि 2021 में भी उसने रूस से 5 लाख टन गेहूं महंगे दाम पर खरीदा था। लेकिन इस बार यूक्रेन रूस युद्ध के चलते उसके हालात भी खराब हो गए हैं और अब वह गंभीर खाद्यान्न संकट की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।